आज रोटरी क्लब एलाइट की ओर से आयोजित इस आलोचना चक्र में मंचासीन श्रद्धेय पति महाशय, रुशेड बाबू, मेरे सामने उपस्थित हम सबके श्रद्धेय श्री नरसिंह मिश्रा जी, उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी सज्जन वृंद, माताओं। विषय बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत व्यापक और बहुत बड़ा है, और समय 25 मिनट। वस्तुवादी पृथ्वी रे संस्कृति और परंपरार सामाजिक आवश्यकता, जैसे प्रोफेसर पति महाशय बता रहे थे, इसमें प्रत्येक शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अर्थबोध है, लेकिन समय कम है। हम कम समय में आपको कुछ मात्र संकेत देंगे, और उस संकेत के कारण ही हम यहाँ बहुत कम शब्दों में आज के इस विषय की व्याख्या करेंगे। और इस समस्त व्याख्याओं का मूल ये मान के चलिए, मैंने जिस संस्था की शुरुआत की है बलांगीर में, विश्वात्म चेतना। बलांगीर वासियों का हम आभारी हैं, लेकिन इतना हमारी शिकायत है बलांगीर वासियों पर कि विश्वात्म चेतना के दर्शन को बलांगीर वासी ठीक से समझे नहीं हैं। मैं बलांगीर का नहीं हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र बना किसी दैवी निर्देश से बलांगीर की भूमि में, और मैं वहाँ रहता हूँ जिसको आप लोग मठ खाई बोलते हैं। माने जो किसी मठ को होने नहीं देता, सब मठ को खाई जैसी। मैंने वहाँ अपना झंडा गाड़ा और नाम रखा विश्वात्म चेतना, और विश्वात्म चेतना ही आगामी दिनों की चेतना है, जिसका संदेश बलांगीर की मिट्टी से सारी दुनिया में जाएगी, और अब तो फैल रही है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ लिखा गया वस्तुवादी पृथ्वी। आप लोग तो वेद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर समय मिले तो अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त को जरा पढ़ें, वहाँ पृथ्वी के विषय में ऋषियों ने कैसा सुंदर वर्णन किया है और वंदन किया है। वर्णन और वंदन दोनों। वस्तुवादी, वस्तुवाद ये शब्द है। वस्तुवाद का मतलब क्या होता है? वस्तुवाद, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, पहले भी थी ये वस्तुवादिता। वस्तुवादी दर्शन पहले भी, जब से वस्तु का निर्माण हुआ, वस्तु माने पदार्थ का, अर्थात संसार का जब से सृजन हुआ, तब से वस्तुवाद संसार में है, आज भी है और कल भी रहेगा। वस्तुवाद को मिटा नहीं सकते हम। वस्तुवाद का मतलब पदार्थवाद, वस्तुवाद का मतलब भौतिकवाद, वस्तुवाद का मतलब भोगवाद। वस्तुवाद का अगर हम व्यावहारिक आज के संदर्भ में बात करें तो मतलब होता है भोगवाद। भोगवादी पृथ्वी एक तरफ, वस्तुवादी पृथ्वी है, अर्थात भोगवादी पृथ्वी में ये जो समाज है, समाज तो व्यक्ति को लेकर बनता है ना, सारी पृथ्वी में अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा के आधार पर भिन्न भिन्न समाज हैं। और ये भिन्नता जो है आपको केवल पृथ्वी में नहीं, उड़ीसा में भी मिलेगी। पश्चिम उड़ीसा का जो उड़िया समाज है, कोसल समाज या उड़िया समाज,
और पूर्व ओडिशा का ओडिया समाज में भी सांस्कृतिक एवं पारंपरिक भिन्नता है और ये भिन्नता एक शाश्वत चीज है। इस भिन्नता को कोई हम मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तो वस्तुवाद का मतलब हुआ भोगवाद। लेकिन इस वस्तुवादी पृथ्वी में और भी एक ऐसी पृथ्वी है जिसका संकेत प्रोफेसर साहब कर रहे थे। वस्तुवादी और उसके विपरीत में अवस्तु अर्थात आत्मवादी। दोनों विषयों को ध्यान दीजिए, आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। वस्तुवाद और आत्मवाद, पृथ्वी में दोनों तरह के लोग हैं। वस्तुवाद व्यापक रूप से, वस्तुवाद की संख्या बहुत बड़ी है और आत्मवादियों की संख्या बहुत छोटी है। लेकिन याद रखना, 1 किलो दूध में 1 किलो घी कभी कभी नहीं होता है। सार सदैव स्वल्प होता है। इसीलिए वेद में भी वेद के सार को वेदांत कहा गया। वस्तुवाद क्या करता है? पृथ्वी, वस्तुवादी, एक वस्तुवादी की दृष्टि में पृथ्वी क्या है? वस्तुवादी कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। ये शब्द मालूम है आपको? वीर भोग्या वसुंधरा, ये वसुंधरा भोग्या है, माने भोग करने योग्य है। यही वस्तुवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत है, भोग को प्राधान्य देना। वस्तुवादी कहते हैं पृथ्वी क्या है? भोग्या है। लेकिन आत्मवादी क्या कहते हैं? अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हमारी माँ है ये पृथ्वी और हम पृथ्वी के क्या है? पुत्र हैं। दीटा जाक अपन मैंने बुझी गले। भोगवादी कहता है ये पृथ्वी भोग्या है, वस्तुवादी कहता है ये पृथ्वी भोग्या है। और जो व्यक्ति भोगवादी होता है वो पृथ्वी का दोहन, शोषण और उपभोग करता है, जो पहले भी हुआ था पुराण युग में, उपनिषद युग में भी। हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि कौन है रामायण काल में? आज भी हो रहा है। आज भी भोगवादी लोगों के लिए पृथ्वी मात्र भोग की चीज है। तो जहां वस्तुवाद की अधिकता होती है वहां होता क्या है? वहां भोग को प्राप्त करने के लिए अर्थ का और अधिकार का संग्रह होता है। ध्यान रहे इस चीज को। आज सारी दुनिया में लोग अधिकार को अपने कंट्रोल में करने के लिए संघर्ष करते हैं और धन को अपने कंट्रोल में करने के लिए संघर्ष करते हैं। अधिकार आती है राजनीति या राज्य से, राज्य शासन से, और राज्य शासन की या राजनीतिक स्थिति की ही एक बड़ी नीति है राजनीति। इसीलिए यद्यपि बड़े राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, लेकिन चाणक्य की राजनीति को अर्थनीति कहा जाता है। अर्थ का और राज्य का अर्थात शासन का, दोनों का समन्वय निबिड़ है। और जिस व्यक्ति के पास शासन की क्षमता और अर्थ माने राजकोष, अर्थ की प्रधानता होती है, वो व्यक्ति इस संसार को भोगने का प्रयास करता है। और साधारण जनता में, भोगवादी समाज में जो सर्वोच्च धनी या शासन का अधिकारी होता है, उसके प्रति आनुगत्य देखने को मिलता है। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण बहुत नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप जानेंगे, बता देता हूं संकेत में। अभी अभी केंद्र में जिस सरकार ने शपथ लिया, वहाँ एक ऐसे धनी व्यक्ति थे जो सेकंड रो में उनको जगह मिला, लेकिन
भारत की सुरक्षा का दायित्व जिनको है उनको 5वें नंबर के रो में मिला। अभी अभी इलेक्शन खत्म हुआ है आपके उड़ीसा में और भारत में। भोगवादी दृष्टिकोण से आप विचार करें, हम कहते तो इसको गणतंत्र है, जनतंत्र है, हमारे सर्वमान्य एवं अत्यंत बलिष्ठ उड़ीसा के राजनीतिज्ञ यहाँ विराजमान हैं। हम लोग कोई राजनेता नहीं। देखो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं राजनीति को समझता हूँ, मैं राजनीति को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं राजनीति करता नहीं हूँ और कोई राजनेता या राजनीतिक संत नहीं हूँ। आज हम जिसको गणतंत्र कहते हैं, अभी अभी इलेक्शन गया, वोट गया, क्या सचमुच में जिन लोगों ने भी यहाँ विजय प्राप्त किया, क्या उनका चयन विवेक के आधार पर उनके सामर्थ्य को देख करके हुआ है? कोई भी एक व्यक्ति मेरे को बताइए, जो लोग भी, जितना हारना तो अलग बात है, जो भी चयन करके आए हैं, उनका जो चयन हम लोगों ने किया है, क्या हमने विवेक के आधार पर किया है और उनको उनका सामर्थ्य, उनकी योग्यता को देख करके किया है? बिल्कुल नहीं किया है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए आपको। और आप जानते हैं बलांगीर वाले कि मैं बहुत स्पष्टवादी सन्यासी हूँ। फिर किसके बल पर दिया है? वो लोग विजयी किए, कहीं पर अर्थबल का, पैसा किए केते बेसी दवा, जे बेसी दे पारवा से ऊपर के जीवा हुआ है। यही भ्रांति नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया है? समाज में लोगों को भ्रांत किया, झूठ बोला, अर्थ और बल का प्रयोग किया और एक भ्रमित वातावरण पैदा करके अपना उल्लू सीधा किया। ये क्यों हो रहा है और कहाँ होता है? ये होता है वस्तुवादी पृथ्वी में या वस्तुवादी समाज में। आज मैं भोजन करते समय न्यूज़ देख रहा था, तो जिस इटली को भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, G7 या क्या, हाँ G7 में है ना, उसी इटली के निचले सदन में आज आप लोगों ने न्यूज़ देखा है लड़ाई कैसे हो रही थी सांसदों के बीच में, देखा है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या ये विवेक है? याद रखें बंधुओं, जहां वस्तुवाद होता है वहां विवेक को साइड किया जाता है और वहां अविवेक, अर्थबल, बाहुबल और अन्य जितने प्रकार के बल हैं उनका उपयोग करके वीर भोग्या वसुंधरा, ये भोग की विषय को प्राधान्य दिया जाता है। लेकिन दूसरी एक पृथ्वी है, वो है आत्मवादी पृथ्वी, जहां भोग नहीं त्याग को महत्व दिया जाता है। और वही हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का मूल है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस ब्रह्मांड में हम जगत में, एक जगत में रहते हैं। जगत माने गच्छति इति जगतः, जो निरंतर चलता रहे उसको जगत कहते हैं। इस जगत में जो कुछ भी है, ईशावास्यम, सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। और उसी ईश्वर ने हमको, आपको, सबको एक अवसर दिया है इस सुंदर संसार में, इस सुंदर पृथ्वी में जन्म लेने के लिए। और जन्म लेकर हम क्या करें? हमें होना क्या चाहिए? यहाँ कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यहाँ कर्म करते हुए हम 100 साल तक जीने की कामना करें, लेकिन भोग नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस ईश्वर ने, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें शरीर दिया, जिसने हमें मन प्राण दिए, जिसने हमें समाज दिया, परिवार दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, विद्या दिया, सब कुछ दिया जिसने, उस ईश्वर के प्रति हम सब कुछ त्याग करते इस पृथ्वी में जिए। बात समझ में आई? दो प्रकार की पृथ्वी,
वस्तुवादी पृथ्वी में भोगवाद की प्रबलता, जिसके कारण संघर्ष, आज जो संघर्ष आप रशिया और यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं वो किसका परिणाम है? आत्मवाद का परिणाम नहीं है, वो भोगवाद का, वस्तुवाद का परिणाम है। आज इजराइल और गाजा पट्टी में जो देख रहे हो क्या है? वो भोगवाद, वस्तुवाद का परिणाम है। भोगवादी, याद रखें इस चीज को, जहां भोगवाद पनपता है वहीं पूंजीवाद भी रहता है। हम जानते हैं पूंजीवाद, साम्यवाद, आपका क्या क्या जितने प्रकार के वाद हैं, इन सभी वादों को हम जानते हैं। और आपको मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं ये कि मैं आने वाले कल को भी जान रहा हूं। तार अर्थों में भविष्य वक्ता है कि मैं वो कोई सरकार जो आजकल माइंड रीडिंग कर रहे हैं वो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं जान रहा हूं। और ये बड़े साहस और आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं। और ये मैं शास्त्र की बात नहीं, स्वयं की बात बोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं आगामी दुनिया को कि किस प्रकार विश्व युद्ध की ओर दुनिया आगे बढ़ रही है, कैसे खेमे में बट रहे हैं। एक तरफ चीन, एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ, और ये सब, ये क्या है? किसका परिणाम हो रहा है ये? आज सारी दुनिया में अशांति, असंतोष, भय और अविश्वास का वातावरण जो बना है वो वस्तुवाद का ही परिणाम है। जिस विवेकानंद की बात कर रहे थे आज से वर्षों पहले, स्वामी विवेकानंद ने भारत के अध्यात्मवाद को ही चिकागो में बोला। केवल ब्रदर एवं सिस्टर बोला विवेकानंद ने, और कुछ नहीं, है ना? वही तो बोला ना, ब्रदर्स एवं सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यही तो उनका प्रथम उद्बोधन था। 2 मिनट तक तालियां बजी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि उन लोगों को ब्रदरहुड का, सिस्टरहुड का, माने भ्रातृत्व का प्रेम मिला नहीं था। किसका प्रेम मिला था? स्वार्थ का, मतलब का, देह का प्रेम, धन का प्रेम। मैं घूम के आया हूं। आप कहते हैं यूरोप बहुत आगे है, लेकिन मैंने यूरोपियन लोगों की जिंदगी को अंदर से देखा है अभी जाकर। वहाँ बड़ी उदासी है, सड़कें बहुत अच्छी, सड़कें बहुत अच्छी। हम 100 किलोमीटर जाते थे सत्संग करने के लिए, खा पी करके विश्राम करते थे, और 100 किलोमीटर सत्संग करने जाते थे, 1 घंटा नहीं लगता था। फुर्र से उड़ जाते थे, आ जाते थे। सड़कें अच्छी हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, घर अच्छे हैं, जीवन बड़ा उच्च कोटि का है आपकी दृष्टिकोण से, मगर हमारे दृष्टिकोण से वो उदास लोग हैं, निराश लोग हैं। वहाँ सड़कों में आपको लोग नहीं मिलेंगे। परस्पर किसी से आप बात करने के लिए समय नहीं है किसी के पास। घर के अंदर भरे पड़े हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। पैसे तो कमा रहे हैं, मगर उनका कितना, परिवार जो बता रहे थे आप, एटॉमिक परिवार है ना, एटॉमिक फैमिली, बस वो, उनकी पत्नी, बच्चे, और बच्चे 15 साल के हो गए, लड़की या लड़का, वो फुर कर सकते हैं। कोई आत्मीयता नहीं किसी के पास। अगर आत्मीयता है तो केवल हेलो हाय में या पैसे में। जो विकृति यहाँ आ रही है, जिसको हम संस्कृति नहीं कहते, संस्कृति हम किसको कहते हैं? सामाजिक आवश्यकता क्यों है? और ये टॉपिक अगर अलग होता ना, वस्तुवादी समाज में संस्कृति और परंपरा की आवश्यकता, ये टॉपिक ऐसा भी हो सकता था, है ना? लेकिन ये बहुत व्यापक है, और 20 मिनट हो गए, टॉपिक इतना बड़ा है। मैं आपको इतना ही संकेत देना चाहूँगा बंधुओं कि वस्तुवाद वास्तविक तो है, लेकिन सत्य और रित की बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, सत्य आत्मवाद है। सुख मिलता है आत्मवाद से, आनंद मिलता है आत्मवाद से। आपके पास कुछ हो या कुछ न हो, भगवान श्री कृष्ण का आर्थिक सिद्धांत है गीता में, यदृच्छा लाभ संतुष्टो।
जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहो, उस आदमी के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। जो देश काल एवं परिस्थितियों में जो कुछ मुझे प्राप्त है उसे प्राप्त है, उसे अगर ईश्वर का वरदान, ईश्वर का आशीर्वाद मान ले तो उसके जीवन में अशांति नहीं आ सकती। इसीलिए हमारा नियम है यहाँ। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है जो प्राप्त हुआ है उस भोग को भगवान को दो और भगवान से उसे लाकर फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तो प्रसाद जो ग्रहण करता है उसके जीवन में कभी दुख आता नहीं है। लेकिन आप और हम या वस्तुवादी क्या समझते हैं? हमने पुरुषार्थ किया और ये पाया, और यही जो मोहिनी भावना है यही व्यक्ति को दुख में डालती है। हमारे पास हजारों ऐसे लोगों का संपर्क हमारे साथ है, सारी दुनिया से। मैं रहता जरूर हूँ यहाँ मटखाई के नीचे, मगर संपर्क मेरा सारी दुनिया से है। हताश, निराश, बड़े बड़े लोग जिनको समाज में, मैं बड़ा नहीं कहता हूँ, जिनको समाज में बड़ा माना जाता है वो लोग हताश हैं, निराश हैं, असफल हैं जीवन में। क्यों? वस्तुवादी चिंताधारा के कारण। आत्मवादी चिंताधारा हो जाए तो वही व्यक्ति कुछ न भी हो तो मस्त रह सकता है। मस्ती आती है आत्मवाद से और दुख आता है वस्तुवाद से। वर्तमान समाज की आवश्यकता क्या है? देखिए, समाज में सब जगह सबकी अपनी परंपरा है। परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा बहुत पूर्व से जो हमारी रीति नीति, मान्यताएं, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, उनका पालन करना, वही तो परंपरा है। कुछ लोग कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करना, अहिंसा के मार्ग में चलना, वेद पढ़ना, ये हमारी परंपरा है। जैसे बोल रहे थे बड़ों का सम्मान करना, ये हमारी परंपरा है। नारियों को माँ की दृष्टि से देखना, बहन की दृष्टि से देखना या कन्या की दृष्टि से देखना, ये हमारी परंपरा है। ये हमारी परंपरा है, ऐसा हम मानते हैं। तो कुछ लोग क्या मानते हैं? नारी वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई हो, वो केवल भोग्य है। कुछ लोगों की परंपरा, वो कहते हैं वो ये हमारी परंपरा है। दुर्भाग्य देखो, कुछ लोग पूजा को, चिंतन को, ध्यान को, अध्यात्म को परंपरा मानते हैं, शुद्धता को परंपरा मानते हैं, तो कुछ लोग अपवित्रता को परंपरा मानते हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ किसी का अगर देहावसान हो जाता है तो हम उसे या तो जल समाधि देते हैं या भू समाधि देते हैं या फिर अग्नि में उसे संस्कृत कर दे, जला देते हैं। कुछ आदिवासियों के, हमारे भारत में नहीं, बाहर है, कुछ आदिवासियों में ऐसी परंपरा है कि आदमी मर जाता है तो उसको लोग सजा के रखते हैं, मम्मी बना के रखते हैं, फिर प्रतिवर्ष उनका मुर्दों का उत्सव मनाते हैं, उनको नया कपड़ा पहनाते हैं। देखे होंगे आप लोग, अमेरिका में ऐसा चलता है। मेरा कहने का मतलब है बंधुओं, माताओं, परंपरा और संस्कृति दोनों प्रायः समानार्थक शब्द हैं। लेकिन संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति मतलब होता है संस्कार से उत्पन्न स्थिति, परिवेश, व्यवस्था, आचरण, विचार, माने जो संस्कृत हो। सारी दुनिया में केवल एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो यहाँ गर्भाधान को भी संस्कार मानता है और श्मशान में, अग्नि में, चिता में शरीर को जलाना भी अग्नि संस्कार कहता है। क्या कहता है? संस्कार। जन्म, हम आए, हमारा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले माता पिता रजुक्त काले, बिहिजा लिखी कपाले,
ब्रह्मा शंकर वासुदेव के ताहा अन्यथा करीब, अर्थात माता पिता युक्त काले एवं माता पिता के युक्त काल को भी हमारे यहाँ पूजा पाठ और संस्कार से संस्कृत किया जाता है, गर्भ का संशोधन। और याद रखें, गर्भ का संशोधन हुआ तभी राम पैदा हुए, तभी कृष्ण पैदा हुए, तभी बुद्ध पैदा हुए, तभी शंकर पैदा हुए, तभी विवेकानंद भी पैदा हुए। किसी भी मां के संस्कृत गर्भ से उत्पन्न होने वाला ही व्यक्ति संस्कार संपन्न महापुरुष होता है। तो हमारे यहाँ संस्कार को प्राधान्यता दी गई है, इसीलिए हमारे 16 संस्कार हैं, जात कर्म से लेकर के अंतिम तक, अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों से गुजरने वाली परंपरा को हम संस्कृति कहते हैं। बंधुओं माता हो, आज ये विकृत हो गई है। आज छोटे छोटे बच्चे भी ये जो मोबाइल के कारण बर्बाद हो गए हैं, हो रहे हैं। और हमारे भारतीय भी आज न जाने कैसे हो गए हैं, जो देश दुनिया को ज्ञान और ध्यान और धन सब कुछ सप्लाई करता था, आज पता नहीं हो कैसा उदासी हो गए हैं। आप उदासी न हो, आत्मदीपो भव। बुद्ध की भाषा में कहूँ तो आत्मदीपो भव, जागृत बने और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं पर स्वयं गर्व करें। मैं धर्म कहता हूं तो ये मत समझिए कि दुनिया में भी तो धर्म है। आजकल धर्मनिरपेक्षता, मैं समझता हूं धर्मनिरपेक्ष शब्द जितना इस भारतवर्ष के लिए क्या है पता नहीं, आप लोग कैसे समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो यहाँ जुड़ा है, आया है, पता नहीं, मुझे ये जचता नहीं है। अगर आप धार्मिक भी होते तो क्या होता? अरे भाई, धार्मिक होना कोई गलत नहीं है, धर्मांध होना गलत है। धर्मांध को कोई भी धार्मिक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। आज धर्म के नाम पर संसार में धर्मांधता फैली है। अगर धर्म को लिया जाए तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार भारत के लिए, भारत के आचार विचार, भारतीय संस्कृति और प्रकृति के अनुसार भारत, ओ मैं 3 मिनट अधिक हो गया, भारत अपने संस्कारों के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का व्यावहारिक रूप बनता है। भाई, आप यहाँ दिन में 3 बार अभी नहाते हैं गर्मी में, अभी केदारनाथ में आप नहाएंगे क्या 3 बार? तो ये आचार विचार संस्कार ये देश काल परिस्थिति के अनुसार है। तो अमेरिका वालों के लिए जो धर्म वहाँ के लिए उनका ठीक है, यूरोप वालों के लिए ठीक है, लेकिन भारत वालों के लिए भारतीय धर्म और चिंतन ठीक है। भारत अगर चाहे कि हम भारत को अमेरिका बना देंगे तो फिर माया मिले न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। न तो आप भारतीय बन पाओगे और न ही आप अमेरिकन बन पाओगे। तो फिर क्या हो जाओगे? आप एक मिली जुली वर्णशंकर संस्कृति के संतान हो जाओगे। आपका शरीर एक तरफ होगा, मन एक तरफ होगा, तो बुद्धि एक तरफ होगी। इसलिए बंधुओं, जिसका आचरण अलग हो, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा उसे कहते हैं जिसका मन कुछ और है, जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। ऐसे लोगों को दुरात्मा कहा गया। और जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो धर्मात्मा कहलाते हैं। तो इस अर्थ में हमें अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को समझना चाहिए और हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। और कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से जीता है तो मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी को पूर्णतापूर्वक जी सकता है। बंधुओं, वस्तुवाद भ्रम है, माया है, इल्यूजन है। आत्मवाद वास्तविकता है। आप शरीर नहीं आत्मा हैं। इस भाव को जब
प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इस भाव में जब आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो समझ पाएंगे कि संस्कृति का ही परिणाम है कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान मिला। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। परंपरा शब्द का प्रयोग गीता में भगवान ने किया है कि भाई ये ज्ञान परंपरा से चलती है, और हम तो कहते ही हैं नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो गुरु परंपरा, वंश परंपरा, मन्नाद परंपरा, वंश परंपरा, ये हमारी भारतीय परंपरा है, और ये परंपरा विशुद्ध परंपरा है, आर्य परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है। आज के समाज में अपने इस श्रेष्ठ संस्कृति और परंपरा को आप लोग बचाने का प्रयास करें। आपका मंगल होगा, आपके बच्चों का मंगल होगा, आपके राष्ट्र का मंगल होगा। हरि ओम तत्सत।